भारत में 10 में से 6 लोग 3 दिन में एक बार तो चावल किसी न किसी रूप में खाते ही हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपितु मैं तो आनंदित होता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद में प्रतिदिन खाने वाली वस्तुओं की एक सूची दी हुई है। इन्हें पथ्य कहते हैं। इसमें एक नाम साठी चावल का भी आता है। किंतु आपत्ति यह है कि चावल को बनाने की विधि जो है उसमें 99% लोग भूल करते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे चावल बनाने की सच्ची विधि क्या है, उसे ठंडा खाना चाहिए या गर्म, क्या पानी के उपरांत भी किसी अन्य प्रवाही में चावल पका सकते हैं, किन लोगों के लिए यह हितकर है और किसे यह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो वीडियो अंत तक ध्यान से देखें, यह आपको अत्यंत उपयोगी होगा। नमस्कार, मैं सारंग पटेल रामपुर अलाट गुजरात से आपका स्वागत करता हूं। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूं। आपने सुना होगा कि पाचन में चावल हल्का होता है। तो हाँ, यह सत्य है, किंतु कैसा चावल? उसके उत्तर में कहते हैं, जले चतुर्दश गुणे तंडुलानाम चतुष्पलम विपचेत श्रावयन मंड स भक्तो मधुरो लघु। अर्थात 4 पल यानी कि 160 ग्राम चावल को उससे 14 गुने पानी में पकाना है। संपूर्ण पकने के बाद ऊपर जो मंड पानी बचता है उसे निकाल दे। अब जो चावल बचता है वह खाने में मधुर माने मीठा एवं लघु माने पाचन में हल्का होता है। अब प्रश्न होता है, चावल ठंडा खाना चाहिए या गर्म? तो उत्तर है, अत्युष्णम बलरत भक्तम शीतम शुष्कंच दुर्जरम अति क्लिन्नम ग्लानिकरम दुर्जरम तंडुलान्वितम। इसका अर्थ है, अतिशय गर्म चावल हमारे शरीर में से बल का हरण करता है, शक्ति खींच लेता है। कारण आपको पता ही है कि अतिशय गर्म वस्तुएं खाने से कफ दोष हमारे शरीर में से घटता है। आगे कहते हैं, शीतम शुष्कंच दुर्जरम, अर्थात ठंडा एवं सूखा हुआ चावल पचने में दुर्जर होता है, ठीक से नहीं पचता। अतिशय क्लेद माने गीला चावल जो पानी से भरपूर हो वो ग्लानि उत्पन्न करता है। ऐसा चावल खाने से आलस होता है, और यदि चावल ठीक से पका नहीं हो तो यह पाचन क्रिया में बाधारूप बनता है। अब प्रश्न होता है, अतिशय प्रवाही बहुत ही पानी वाला चावल खाने से क्या होता है? तो उत्तर है, अति द्रवंतु यद भक्तम श्वास कासाग्नि पीनसैहि हरिद वर्ण बलम ज्ञेयम शकृद्वात निरोधकृत। अर्थात जो चावल अतिशय प्रवाही हो वो श्वास रोग माने दमा जैसे रोग, खांसी, सर्दी और अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। इससे शरीर का वर्ण माने कलर कॉम्प्लेक्शन और शरीर का बल दोनों क्षीण हो जाते हैं। ऐसे चावल खाने से शरीर में वात दोष भी बढ़ता है और यह मल को रोकता है, जिससे कब्ज की समस्या भी होती है। अब आपको प्रश्न होगा कि क्या चावल खाने से सब बिगड़ता ही है, क्षीण ही होता है? आपने तो बताया कि यह अत्यंत लाभदायक है, पथ्य है, तो चिंता मत करिए। अब वही देखते हैं कि कौन सी प्रक्रिया से चावल पकाने से यह हमारे लिए अच्छा रहेगा। पानी के अलावा कौन सा प्रवाही हम पकाने के लिए यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं? तो तक्र सिद्धम तु यद भक्तम ग्रहण्यर्षः श्रमापहम वातघ्नम बलदम श्लेष्म पित्त रक्ताभिवर्धनम। संस्कृत में छाछ को तक्र कहते हैं। चावल को छाछ में पकाने से यह ग्रहणी रोग माने जिसे हम मॉडर्न साइंस में IBS इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम कहते हैं, उसे जड़ से मिटाता है। IBS में क्या होता है? तो खाना खाने के बाद वह पेट में टिकता ही नहीं है, मल द्वारा तुरंत ही निकल जाता है। यह छाछ में पकाया हुआ चावल उस IBS को मिटाता है, जड़ से मिटाता है। आगे कहते हैं, अर्श माने पाइल्स, मस्से की समस्या में ऐसा चावल अत्यंत लाभदायी है। यह श्रम का भी नाश करता है, आपकी थकान दूर करेगा। यह चावल वात दोष को घटाता है, शरीर के बल एवं कफ दोष को बढ़ाता है। तो ऐसा चावल खाने से आपको इतने सारे लाभ मिलेंगे। एक और प्रयोग है, अतिसार माने डायरिया के लिए, दस्त लग जाती है उसके लिए। क्या करना है? चावल को पकाने से पूर्व उसे भून लेना है, तत्पश्चात उसे पानी में ही पकाएं।
ऐसा करने से चावल का गुण ग्राही हो जाता है, अर्थात वह मल को पकड़ कर रखता है। इसका सेवन करने से दस्त में आपको लाभ मिलेगा। तो अब मैं समापन करूंगा। चावल एक अत्यंत लाभदायी भोजन है, वस्तु है और हो सकता है यदि आप इसका सेवन ठीक प्रकार से सही विधि से करें तो। याद रखें, इसे 14 गुना पानी में ही पकाएं। पक जाने के पश्चात बचा हुआ मंड माने पानी निकाल कर फेंक दें और बचे हुए चावल का ही सेवन करें। ऐसा चावल पाचन में भी हल्का है और यह मीठा लगेगा, लाभदायी रहेगा। जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।